डॉक्टर कुमार गणेश देश के पहले इकलौते अंक ज्योतिष हैं। कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर होने जा रही है। सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा? हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे को शपथ लेते हुए देखें तो अच्छा। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस रिपीट? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत सॉलिड स्थिति है। मध्य प्रदेश में तो भाजपा सरकार है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री। तो शिवराज सिंह के यानी मुख्यमंत्री के अंक काम में लेते हैं तो भाजपा का पलड़ा कुछ कमजोर होता है। नमस्कार साथियों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने वाली है, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। जल्द ही विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता लगने से पहले स्टार मंथन पहुंचा है देश के पहले प्रख्यात अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश से मिलने। डॉक्टर कुमार गणेश देश के पहले इकलौते ऐसे अंक ज्योतिष हैं जिनका राजनीतिक आकलन और भविष्यवाणियां 80% से अधिक सच साबित हुई है। उसी को लेकर आज हम बात करेंगे अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश से। डॉक्टर साहब नमस्कार। स्टार मंथन के खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान को लेकर। डॉक्टर साहब, आपकी नजर में क्या कहता है राजस्थान का चुनावी गणित? देखिए, जहां तक राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात है, इसके बारे में भविष्य कथन की बात है, तो हम बहुत बार ये बात कह चुके हैं। और खासकर ये कि जब 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत की सरकार ने शपथ ली, तो उसके तत्काल बाद अपनी सोशल मीडिया पर एक भविष्यवाणी में हम कह चुके हैं कि राजस्थान की इस विधानसभा के बाद अगले चुनाव जो होंगे उनमें कांग्रेस की सरकार फिर से नहीं बनेगी, यानी कि 2023 के चुनाव। तो एक बात तो यह है कि कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर होने जा रही है, रिपीट नहीं होगी। ये दावे भले चाहे कितने ही करें, ये राजनीतिक कथन नहीं है, ये अंक ज्योतिषीय कथन है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ इस बात के लिए लड़ रही है कि सम्मानजनक सीटें मिले। हमने कुछ दिनों पहले एक बात कही थी कि भाई यदि 7 दिसंबर तक मतगणना होती है तो कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें, अच्छी सीटें मिल सकती है। अच्छी का तात्पर्य है कि भाई हारने के बाद भी इतनी सीटें मिले कि इज्जत रह जाए। ऐसा नहीं हो कि जैसे 2013 में हारे थे 20-21 सीटों पर सिमट गए, वो नहीं होना चाहिए। तो 20-21 पर सिमटना तो बेइज्जती है ना। तो अपमानजनक नहीं, सम्मानजनक पराजय, लेकिन सम्मानजनक सीटें मिल जाएंगी। तो ऐसा अब राजस्थान में लगता है। सीटों की सही संख्या तो देखिए हम तभी बता पाएंगे जब ये गणना करेंगे। अभी तो मतगणना की दिनांक घोषित हुई है, तो अभी हम गणनाएं करेंगे, उसके बाद में सामने आएगी तो सोशल मीडिया पर रखेंगे, अपने ब्लॉग पर रखेंगे, मीडिया के सामने लाएंगे कि किस पार्टी को कितनी और सीट वाइज में कौन कौन सी सीट मिल सकती है, ये भी हम बताएंगे। अब रहा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी क्या तस्वीर रह सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा यह मानना है कि पूर्ण बहुमत लाने जा रही है। और ये भी ध्यान रखिए कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत का मतलब होता है ना, वो होता है 101 विधानसभा सीटें इतनी लाना। उसके बाद चाहे कितनी हो, ये पूर्ण बहुमत है। तो कम से कम इतनी सीटें तो भाजपा की आएंगी, अगर हम ये कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत आएगा। अब इससे ज्यादा कितनी सीटें आएंगी, 120 आएंगी, 130 आएंगी, 150 आएंगी। कुछ ऐसे लोग भी है जो कह रहे हैं साहब हम तो 190 लाएंगे। तो जो भी जितनी भी आएंगी उन सीटों के बारे में सही संख्या तो अब हम जब गणना करने बैठेंगे तो ये भी बताएंगे कि भाजपा को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन कौन सी सीटें मिल सकती है, ये भी बताएंगे। डॉक्टर साहब, जब आप अंक ज्योतिष के आधार पर यह मान चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार रिपीट करने नहीं जा रही है और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो हमारे दर्शकों को में एक और उत्सुकता है कि भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा? हाँ, मुख्यमंत्री का जहां तक मामला है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने 10 लोगों के अंकों की गणना की है। गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, ओम बिड़ला, ओम प्रकाश माथुर, अर्जुन राम मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह, दिया कुमारी, सतीश पूनिया, तो इस तरीके से गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे सिंधिया, इस तरीके से इन 10 लोगों की गणनाएं की है। क्या होता है कि ज्योतिष में हमारी मनमानी नहीं चलती है, हमारे पूर्वाग्रह नहीं चलते हैं, जो गणना सामने है। तो किसी एक व्यक्ति के अंकों की गणना करके कहें कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये संभव नहीं है।
क्योंकि ये दौड़ है और दौड़ में आप कितने तेज चलें इससे फर्क नहीं पड़ता, आप दूसरों से कितना आगे हैं उससे विजेता का खिताब मिलता है। तो इन 10 लोगों के अंकों की गणना में सर्वाधिक जो दृढ़ अंक है, मजबूत अंक है, अंक माने ग्रह, वे वसुंधरा राजे के हैं। अब ऐसा है तो फिर हमें यही कहना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में इन सब लोगों में वसुंधरा राजे सबसे आगे हैं। यहां देखिए खास बात क्या है, वो ये है कि हमने यहां भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी, जो प्रसिद्ध नाम उनका सीपी है तो नामांक सीपी से आएगा, और केंद्र के एक शक्तिशाली मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन 2 के अंक इनमें शामिल नहीं किए हैं। तो कल को भाजपा आलाकमान ऐसे करे कि भाई इनमें से किसी को या कोई और ऊपर से पैराशूट कैंडिडेट उतार दे मुख्यमंत्री के रूप में, तो बात दूसरी है, वो हमने और किसी की गणना की नहीं है। और अगर पैराशूटिक कैंडिडेट नहीं उतारा जाता है, इन 10 लोगों में से कोई मुख्यमंत्री चुनने की नौबत आती है, तो वसुंधरा राजे के अंक सबसे बढ़िया। हाँ, ये बात और है, अभी उनका समय थोड़ा परीक्षा का चल रहा है, लेकिन 21 अक्टूबर से पहले मंगल चलित में और उसके बाद में चलित में जब मुख्यमंत्री चुना जाएगा तो बृहस्पति यानी गुरु, तो 2 महीने 20 दिसंबर तक वसुंधरा राजे के बहुत अनुकूल है। हमें लगता है ऐसा कि अगर उनके और आलाकमान के बीच में कहीं कुछ ऊंच नीच है, कमी बेसी है, कुछ असहजता है, तो सहजता में बदल जाएगी और अंततोगत्वा अगर हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे को शपथ लेते हुए देखें तो अचंभा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, चूंकि चुनाव अकेले राजस्थान में ही नहीं है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में हिंदी पट्टी के भी 3 राज्य शामिल है, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस रिपीट नहीं कर रही है क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत सॉलिड स्थिति में है और हमारे हिसाब से कांग्रेस अगर अपना मुख्यमंत्री फिर से बना ले और फिर से भूपेश बघेल वहां मुख्यमंत्री बन जाए तो यह अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव के अंक कमजोर है, एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरे, कांग्रेस के भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री, उनके अंक बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के अंक ठीक ठाक है और राष्ट्रीय अध्यक्षों में अगर देखें तो अगर राहुल गांधी होते यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के तो उसके अंक बहुत कमजोर होते, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के अंक काफी दृढ़ है। तो ऐसी अवस्था में हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से आ सकती है। हां, यह बात ध्यान दिए जाने योग्य है कि छत्तीसगढ़ की यह विधानसभा इस बार कम से कम 2 मुख्यमंत्री देखेगी, कम से कम 2, यानी कि भूपेश बघेल के बाद में इसी विधानसभा के कार्यकाल में एक और व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ के बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण कैसे रहने वाले? मध्य प्रदेश में तो भाजपा सरकार है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है तो यहां कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के अंक और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, उनके अंक, इन दोनों को अगर इकट्ठा बिठाएं और राष्ट्रीय अध्यक्षों के दोनों की बात करें फिर तो मामला जो है वो भाजपा के पक्ष में दृढ़ रहता है। लेकिन हमारी गणना में मुख्यमंत्री के अंक भी काम लेते हैं, तो जैसे ही शिवराज सिंह के यानी मुख्यमंत्री के अंक काम में लेते हैं तो भाजपा का पलड़ा कुछ कमजोर हो जाता है और कांग्रेस थोड़ी आगे निकलती दिख रही है। तो आज की तारीख में, हालांकि पूर्ण गणना के बाद बताएंगे कि किसकी सरकार बन रही है और क्यों बन रही है, लेकिन आज की तारीख में इन अंकों का तुलनात्मक एक फौरी विश्लेषण किया जाए तो हमें लगता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा की तुलना में अच्छी स्थिति में रह सकती है, आगे रह सकती है। और हां, ये बात तो हमें लग रही है कि मध्य प्रदेश में भी कम से कम 2 मुख्यमंत्री ये विधानसभा देख सकती है। 2023 के चुनाव में जो विधानसभा मध्य प्रदेश में बनेगी ना, वो कम से कम 2 मुख्यमंत्री देखेगी, यानी कि पहला मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब, अंत में 2 राज्य तेलंगाना और मिजोरम बचे हैं, दोनों राज्यों में क्या परिणाम रहने वाला है? तेलंगाना में बहुत सीधी सपाट जीत दर्ज करने जा रही है अच्छे खासे बहुमत से बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, यानी कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अच्छे खासे बहुमत के साथ में, धाकड़ बहुमत के साथ में, कोई चिंता की बात नहीं है।
भाजपा और कांग्रेस तो वहां पर ये लड़ाई लड़े, टीडीपी भी मान लीजिए, तेलुगु देशम पार्टी, ये तो तीनों वो लड़े कि वह दूसरे नंबर पर किसे आना है, तीसरे पे किसे आना है और चौथे पे किसे आना है। मुख्यमंत्री और सरकार का मामला वो बीआरएस और केसीआर का है। लेकिन एक गजब की बात है कि ये विधानसभा तेलंगाना में भी कम से कम 2 मुख्यमंत्री देखेगी, यानी कि केसीआर का कार्यकाल पूरा नहीं होगा और उसके बाद में जो है वो एक और व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि हमें वहां पर पार्टी बदलती दिख नहीं रही है। छत्तीसगढ़ में भी यही बात है, पार्टी नहीं बदलेगी, कांग्रेस का ही दूसरा मुख्यमंत्री होगा, और यहाँ बीआरएस का तेलंगाना में पार्टी नहीं बदलेगी, मुख्यमंत्री बीआरएस का होगा दूसरा। और अगर केसीआर के अंकों को देखें तो हो सकता है कि वे अपने पुत्र केटीआर को अपना ताज सौंप दें, अपनी गद्दी सौंप दें, बहुत बड़ी संभावना दिख सकती है। डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर स्टार मंथन के खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, हम आपसे खास बातचीत चुनावी सफरनामा कार्यक्रम में फिर से मुलाकात करेंगे एक और बड़ी हस्ती से। जल्द ही विधानसभा चुनावी आचार संहिता लगने वाली है और राजस्थान सहित 5 राज्यों में चुनावी घमासान परवान पर होने वाला है। खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा में आज बस इतना ही। अब दीजिए मेरी पूरी टीम को विदा। नमस्कार।